बाबा जी हमें इंसाफ दिलाया जाए, जो हमारी जगह है वो हमें दिलाई जाए, पक्के कागजात हैं। लगता है इशारे में बताओ कैसे मारा गया? कैसे मारा? ये ऐसे जो ऐसे कुल्हाड़ी से। सुन रहे हो साहिब, इशारे में बता रहा है, ये झूठ नहीं। बेटी को भी फेंका गया है, वीडियो आपने देखा होगा, बेटी को फेंका गया, इन महिलाओं को मारा गया दौड़ा दौड़ा कर, और इसके ऊपर कुल्हाड़ी। 20 जो है कि लड़कियां मुंह बांधा हुआ है इसको पीट रही हैं। यानी क्या ये जो कि गुंडी है ये पैसे बुलाकर आई थी? कैसे बुलाकर आई थी? जमीन हमारी, इंतखाब हमारे नाम, उसके बाद भी मार हम ही खाए। 6 नवंबर को जमीनी विवाद में एक पक्ष ने दलित परिवार के ऊपर हमला बोल दिया, जिसमें 2 महिलाएं 2 पुरुष लहूलुहान हो गए, और इस तरह लहूलुहान हुए कि उनका जीवन और मृत्यु संकट में आ गया था। बात करता हूँ मवई खानपुर के दुर्गागंज थाना मौरामा, बात करता हूँ इन लोगों से, पूरा मामला क्या था। आखिर जमीन जब आपकी थी, इंतखाब आपके नाम, तो आपको मारने के लिए क्या आवश्यकता थी? और कौन लोग कब्जा कर रहे थे आपकी जमीन पर? कब्जेदारी कर रहे थे? क्या है भाई, क्यों कब्जा कर रहे हैं? जब इंतखाब इसके नाम है, जमीन इसकी है, और इसके माता पिता की जमीन, तो कब्जा करने वाले आप कौन होते हैं? हाँ, ये लोग बाहर रहते हैं, हरियाणा में रहकर पेट पालते हैं, इसलिए उसका मौका उठाकर, फायदा उठाकर जमीन कब्जा करने पहुंच गए। क्या नाम है आपका, क्या पूरा मामला? विनोद कुमार नाम है। तो हम लोग 6 तारीख को SDM ऑफिस जा रहे थे दरखास्त देने के लिए, तो अचानक जो है इन लोगों की जो विपक्ष पार्टी है, वहाँ राम आधार है और सुरेश कुमार है, ग्राम भटपुरा, तो वहाँ से इन लोगों ने कम से कम जो है कि 70-80 आदमी थे, इन्होंने अचानक जो है हमला कर दिया। उससे एक दिन पहले इन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, अभी समझौता तुम्हारा हो जाएगा, उसके बाद हम काम चालू करेंगे। इन्होंने फिर क्या किया, जो भी जो है कि साठ गांठ करके इन्होंने हमारे ऊपर हमला बोल दिया। हमला बोला लाठी डंडे से, कुल्हाड़ी से और फावड़े से वार किया। हम घायल हुए, हमारा भाई घायल हुआ, बहन भी घायल हुई है, छोटे भाई की बीवी को भी बहुत मारा पीटा जा रहा है। वीडियो में आप लोग सब देख लीजिए। तो यही हमारी जो है योगी जी से प्रार्थना है, निवेदन है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, हमारी जगह जमीन है वो हमें दिलाई जाए। इनकी मारपीट का वीडियो जो वायरल हुआ है इंटरनेट पर, वो इंसर्ट में आपको दिखा रहा हूँ। ये मारपीट का वीडियो है जहां पर महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया है, और मारने वाले बहुत सारे लोग थे, जैसे कि लोग बता रहे हैं। चोटिल हुई है महिला, इसी की बहन है ये। बात करता हूँ, क्यों बताइए कैसे हुआ था पूरा? वहाँ बच्चे आए थे, यहाँ मारपीट शुरू हुआ, तो लाठी गड़ास थे, देखो यहाँ पे फरुआ मार दिया, यहाँ पे मार दिया, ये यहाँ पे मार दिया, बहुत मारा, इतना मारा कि। क्या चाहती हो सरकार से? बस हम यही चाहते हैं, हमका इंसाफ चाहिए, हमारी जो जमीन है हमको मिलना चाहिए। जमीन हमारी है, उसके बाद खून हमारा निकाला जा रहा। क्यों भाई, क्यों? इंसाफ चाहिए, परिवार इंसाफ मांग रहा। और कौन मार खाया था? आप मार खाई थी? कैसे, क्या मतलब? सर जी हम लोग जा रहे थे वहाँ पुरवा, फिर उसके बाद पुरवा जा रहे थे, वहाँ से जब हम लोगों को पता चला कि वहाँ पे काम शुरू कर दिया उन लोगों ने। किसने काम शुरू किया? वही राम आधारे और सुरेश। ये लोग कौन है? ये भटपुरा के रहने वाले हैं, लोधी हैं। लोधी जा। हाँ, और हम लोग पासी हैं। फिर उसके बाद सर जी हम लोग को जैसे ही पता चला, हम लोग आ गए वहाँ पे। जमीन में जब आए तो हम यही कहे कि बोले कि भैया काम मत शुरू करो, जब इसका कोई निर्णय हो जाए उसके बाद फिर आप काम शुरू कर देना। इतने में 20-25 लड़कियाँ गुमान खेरे की रहने वाली थी, वो बुलाई गई थी पैसे देके। वहाँ पे सारी दीवार के पीछे रुकी थी, कुछ छत में चढ़ी थी, और सारे आके बस इतना ही, बात पूरी नहीं हमारी निकली मुँह से, बस आके हमें मारने लगी। डंडा से, लात घूंसों से इतना मारा, गिरा गिरा के खोपड़ियों में डंडा चलाया, सिर पे यहाँ पे लगी चोट, यहाँ पे लगी, यहाँ पे लातों कुछ। बस हम ये चाहते हैं, मोदी सरकार से निवेदन है कि हमारी कृपया करके हमारी जमीन हमको दिलाई जाए। बस मुकदमा लिखा गया? जी, मुकदमा लिखा गया दोनों बच्चों को? जी जी जी, मुकदमा बेकायदा लिखा गया। तुम बोलो आके कैसे का बताइए, मुकदमा लिखा गया क्या? हाँ सर, मुकदमा लिखा गया। आप कहाँ थे जब झगड़ा हुआ था? हम सर ये देख लीजिए कि मार खाए हम ही लोग, और हम ही लोगों के ऊपर जो झूठा इल्जाम, इतने बड़ी बड़ी धाराएं लगाई गई हैं, पैसे जो भी देकर जैसे भी इन्होंने किया, खोपड़ी हमारी फाड़ी, बहन का भी सर फाड़ दिया, लेकिन हमारे लोगों पर हमला करके देख लीजिए आप, साफ साफ दिखाई दे जाए कैसे इतनी बड़ी बड़ी धाराएं हमारे ऊपर लगाई हैं, उन लोगों के ऊपर नहीं है। क्यों नहीं? हमें इंसाफ चाहिए, हमारी जगह है, हमारी जमीन है, हमें जो है चाहिए। ये लड़का है, इसको भी काफी मारा पीटा है, ना ये बोल सकता है ना ये सुन सकता है। ये तो अपनी पीड़ा बता पा रहे हैं, लेकिन एक बच्चा है जो मार खाया है, ये न बोल सकता है ना सुन सकता है। इशारे में बताओ कैसे मारा गया? कैसे मारा? ये ऐसे जो ऐसे कुल्हाड़ी से।
सुन रहे हो साहिब, इशारे में बता रहा, ये झूठ नहीं बोलेगा क्योंकि ये न सुन सकता है न बोल सकता है। चोट कहीं आई आपको? पैर में आई है, यहाँ पे? पीठों में जो है डंडों से इसको काहे से मारा है? इसकी आवाज सुनिए, इसको न्याय चाहिए कम से कम। अभी आप लोग कहाँ कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं, हम तो एसडीएम ऑफिस में कितनी बार हमने कम से कम 7-8 बार हमने एप्लीकेशन दी है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। डीएम साहब को भी दिया, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। थाने में हमारी बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं होती है। बल्कि उस दिन जो है इन्होंने क्या किया, एक दिन पहले मना करने के बावजूद भी पुलिस वहां खड़े होकर बोल रही है कोई बात नहीं, इनको काम करने दीजिए। थाने हम गए, वहां कहते कि आप लोग वहां क्यों गए थे। हम लोग जो है कि सिर्फ जो है हम 2 भाई हैं, हमारी बहन है, ये छोटे भाई की जमीन आपके नाम है? जमीन हमारी है, बाकायदा उसके कागजात हैं, सब कुछ है। अगर हमारी ना होती तो हम वहाँ क्या करने जाते। कैसे हुआ था? हाँ जी सर, ऐसे ही हुआ है माता जी, कि हमारा ये बच्चा है, ये वहाँ पे हमने बिठा रखा था। 2 दिन पहले उन्होंने हाथ जोड़े, सब कुछ किया कि हम लड़ाई नहीं करना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते। हम लोग पहले उन्होंने काम चालू किया, जब लड़ाई करने के बावजूद उन्होंने कहा हम ना काम करवाएंगे ना हम लड़ाई करेंगे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, हम लोग चुप होके घर आ गए। घर जाके ये कागजात लेके जा रहे थे वहाँ पुरवा जा रहे थे, तो पुरवे में ये वहाँ कितने लोग मार खाए? मार 5 लोग। इनकी जगह इनको दिलाई जाए, कब्जा करने वालों पर कार्रवाई हो, ये परिवार चाहता है। ये रावत परिवार है, ये दुर्गागंज का रावत परिवार। हम गए थे, बिटिया हमारे हाथ में थी, बिटिया को छुड़ा के इतनी दूर फेंक दिया, इतना चिल्ला रही, उसमें वीडियो में आवाज बेटी को भी फेंका गया है, वीडियो आपने देखा होगा। बेटी को फेंका गया, इन महिलाओं को मारा गया दौड़ा दौड़ा कर, और इसके ऊपर कुल्हाड़ी और जो है लकड़ी डंडे से हमला कर दिया गया। किसी और गांव से बुलाए गए थे जी। हमारा छोटा भाई सर्वेश, वो भी हाथ जोड़ रहा है, विनती कर रहा है कि देखिए अभी आप काम मत चालू करिए, लेकिन इन्होंने एक हमारी नहीं सुनी, उसको भी दौड़ा के पीट रहे हैं। आप बाकायदा जो वीडियो में आप जो भी है उसको आप देख सकते हैं, इसको भी जो दौड़ा के। सरकार से न्याय चाहिए, उसके बाद मौरावा पुलिस प्रशासन से न्याय चाहिए जी। क्या करें हम ये कहना चाहते हैं, ये जो है कि खड़ी है लेडीज, कम से कम 15-20 जो है कि लड़कियां मुंह बांधा हुआ है इसको पीट रही हैं। यानी क्या ये जो कि गुंडी हैं, ये पैसे बुलाकर आई थी, कैसे बुलाकर आई थी। ये जो मकान दिखाया जा रहा है बना हुआ है, उसमें पहले ये छिपी थी। तो ये है कि पहले इन लोगों की साजिश थी मार पीट करना, के वहां पे इनको जो मारना ही था। अगर हम मर जाते, ये छोटी सी बच्ची भी थी, इसको भी फेंका गया, ये मर जाती, कुछ हो जाता, इसका कौन जिम्मेदार है। योगी जी से आप सुन रहे हैं, यही आपसे मेरी विनती है, बाबा जी हमें इंसाफ दिलाया जाए, जो हमारी जगह है वो हमें दिलाई जाए, पक्के कागजात हैं जी। परिवार न्याय चाहता साहब, इस परिवार से न्याय किया जाए। अब आने वाला वक्त तय करेगा कि दुर्गागंज के इस परिवार को क्या न्याय मिलता है, समय तय करेगा। फिलहाल न्याय से कम कुछ नहीं, अगर न्याय देर से मिला तो अन्याय कहलाएगा। कैमरा पर्सन रवि नायक के साथ दीपक 24 उन्नाव।